आपने देखा कि मैं आप लोगों के बीच में आ करके मैं आपको नजदीक से मैं दर्शन करना चाहता था। मैं आप लोगों से आके नजदीक से आकर के मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता था। और मुझे आशा है कि जब मैं आपके नजदीक आया तो मेरी आंखों में आपके प्रति जो आभार है वो आपको दिखाई देता होगा कि भाई ये जो है दिल से आप लोगों का आभारी है, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का। लास्ट तक मैंने कोशिश की कि सबसे मैं आंखें मिला करके और सबको मैं हाथ जोड़ करके सबका आपका मैं यहाँ पर आने पर स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं, क्योंकि हम ये अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो किसी कारणवश देर हो रही है। एक ये प्रथा है कि लोग जो है जब तक मुख्य अतिथि नहीं आता तब बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं खुल करके जो है मैं आपके बीच में अपना दिल खोल करके रखूं, और जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आएंगे तब खाली उनका मैं स्वागत कर दूंगा। क्योंकि मैं किसी का भी आपका समय जो है मैं समय को बचाना चाहता हूं, इस गर्मी से आपको मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने जो है अपना बोलना पहले मैं शुरू किया। तो साथियों, आप मेरा प्लीज आप पीछे जो है ध्यान से बात सुनना। मैं 10 मिनट लूंगा। मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो कि आज की हमारी सभा के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए मुझे मैदान में उतारा। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। साथ में ही मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे अपने दिल से अपने गले लगाया, जिस अपनेपन से उन्होंने मुझे अपनाया है, मैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जिस तरह से हम मिलकर के सब काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये मेहनत आप लोगों की जरूर रंग लेके आएगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और एक हम ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां पर अग्रसर है। अभी जब मैं यहाँ पे गया, एक मेरी माता बोली कि बोला बेटा वोट तो तेरे सारे तेरे हैं, लेकिन मैंने जहाज में बिठा दिए। तो इसलिए जो है मैं उनको माताओं कहना चाहता हूं कि मैं भी थारा और ये जहाज भी थारा, जिसने जितना बैठना हो बैठ लियो। और वहां पर एक बुजुर्ग मिले, बोले बेटा तेरे को वोट नहीं, बोला तेरे को नोट भी देंगे तेरे को। तो मैंने कहा जी आप ही का आशीर्वाद है, ऊपर वाले ने बहुत नोट दिए हैं, मैं तो आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तो आपका जो ये प्यार है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आपका आभार व्यक्त करूं। और जब मैं पीछे लोगों से मिलने गया, हमारे बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बैठे हैं, एकदम पीछे शांति से बैठे हैं। मैं उनके लिए चाहता हूं कि एक बार हम जोरदार सारे सब लोग ताली बजाएं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, वो ये नहीं कि वो मंच पर, बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि मंच पर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मंच पर नहीं, हम तो जो है लोगों के बीच में जाकर के बैठेंगे। मैं आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे सभी साथियों का, जो आप सब जो यहाँ बैठे हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। आपका और मेरा रिश्ता ये 30 साल पुराना रिश्ता है, आपका और मेरा। मेरे पिताजी स्वर्गीय ओपी जिंदल जी आपके बीच में आए थे 94-95 के अंदर। आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और उनके हमेशा मन में थी कि मैं जरूरतमंद की सेवा करूं। वो कहते थे कि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा होती है। और बचपन से मेरे मन में था कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूं, उनके पद चिन्हों पर चलकर, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो हैं, मैं था उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी आप लोगों की सेवा करूं। तो मैं आप लोगों के बीच में आया, 2004 में आया, 2009 में आया। आप लोगों ने मुझे 10 साल सेवा का मौका दिया। और गुलाचिका तो वो जगह है, जब 2014 में मैं कई जगह से हारा था, लेकिन गुलाचिका के अंदर 31,000 वोटों से आपने 2014 में भी मुझे जिताया था। इसलिए आप लोगों का एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप लोगों के आशीर्वाद से
परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया, जितना भगवान से मांगा भगवान ने या तो 100 गुना ज्यादा दिया या 1000 गुना ज्यादा दिया। अब मेरे मन में एक ही बात है कि मैं आप लोगों की सेवा करके दिखाऊं। मैं दिखाऊं कि जब कोई सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। जितनी मैं काम मैंने पिछले समय में किया, और पिछले समय में आप लोगों को याद है, गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर शौचालय बनवाए। जो सरकारी स्कीमें थी, सरकारी स्कीमों के माध्यम से तो काम किया ही, सरकारी स्कीमों के अलावा अपने निजी कोष से भी 66,000 शौचालय बनाए, घर घर के अंदर शौचालय। क्योंकि मैं चाहता था कहीं भी मेरे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को खुले में शौच जाने की आवश्यकता ना पड़े। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप लगवाना, जगह जगह मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन, मेडिकल वैन, गांव गांव के अंदर मेडिकल वैन भिजवाना। मैं चाहता था कि मैं अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, मैं उनका ख्याल रखूं। नौजवान साथियों के लिए मैं हमेशा ही चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथी नशे से दूर रहें, वो खेलों में रुचि लें। खेलने का सामान, क्रिकेट की किट, जिम का सामान गांव गांव के अंदर मैंने भिजवाया। और इसके अलावा सत्य भारती स्कूल, आपने अपने फिल्म के माध्यम से भी देखा, तो बहुत सी चीजें जो है हमने करी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में अब की बार जितना मैं पहले करता था उससे 10 गुना ज्यादा मैं आपको करके दिखाऊंगा इस बार। हम सब बातें करते हैं रोजगार बढ़ाने की, हरपाल जी भी कह रहे थे कि रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन रोजगार बढ़ाना जो है सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैंने यहाँ पर प्लान किया है कि हम सब मिलकर हम जो है 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा, और भारत के सबसे अच्छे नहीं, मैं 2 दुनिया के सबसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा, जिसमें 10,000 बच्चे हर साल प्रशिक्षण पाएंगे। और प्रशिक्षण पाने के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के अंदर काम करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो विदेश जाना चाहेंगे तो वो विदेशों के अंदर भी कंपनियां लाइन लगा करके उनको बाइज्जत लेकर के जाएगी। उनको कहीं डोंकी करके पैसा दे करके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको। तो मेरे मन में बहुत सपने हैं यहाँ को लेकर के। मैं जानता हूँ गोला चीका के अंदर, यहाँ के गाँव के अंदर, गगर पार के गाँव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर वर्ग, चाहे हमारे किसान भाई हैं, हमारे SC BC के हमारे भाई बहन हैं, हमारी माताएं बहनें, आप लोगों की समस्याओं को मैं समझता हूं, और आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में आया हूं। तो इसलिए मैं आप सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने फिल्मों के माध्यम से भी देखा, जो जो कुछ हम करना चाहते हैं वो सब पहले हमने किया हुआ है, उन चीजों को सिर्फ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप लोगों ने, आप लोग सब लोग तो जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आप सब तो जानते हैं नवीन जिंदल को। मैं जब मिलता हूं आप लोगों से, मैं अधिकतर लोगों को पहचानता हूं, लेकिन आपको इस रैली का संदेश हमारे जो नीचे नेता आपके सामने बोले, हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको कुछ समझाएं हम, आप तो सब समझे हो, समझे समझाए बैठे हो, लेकिन आप लोगों को ये संदेश लेकर के जब आप अपने गांव में जाओ, अपने मोहल्ले में जाओ, अपनी गली में जाओ, तो आप लोगों को ये संदेश बाकी लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ पे सिर्फ 10,000 लोग नहीं बैठे, आपके पीछे हर व्यक्ति जो है कम से कम 100, कम से कम 500, 1000 लोगों को आप जानते हैं। जब आप उन लोगों तक सब तक संदेश पहुंचाओगे, तब जाकर के जो है हम एक तरफा चुनाव, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं। यहाँ पर कोई बताए आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, कितने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, हर वर्ग के लिए काम किया है। आज माननीय मोदी जी की टक्कर का और सामने कोई नेता नहीं है। विपक्ष की हम बात करें, अगर पूछे भी तो आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, वो किसी का नाम नहीं ले सकते। क्यों? अगर नाम ले लेंगे तो आपस में उनके जूत बच जाएंगे, आपस में उनका झगड़ा हो जाएगा। और जो लोग हमारे सामने हैं वो क्या है, वो शराब का माफिया है। आप जानते हो कि जब कोरोना काल था, जब कोरोना महामारी चली थी, तो कमी किस चीज की थी देश के अंदर? किस चीज की कमी थी कोरोना के टाइम के ऊपर? गैस की, ऑक्सीजन की। याद है आप लोगों को? हाथ खड़े करके बताओ मेरे को जिसको याद है कि ऑक्सीजन की कमी थी। जब ऑक्सीजन की कमी थी पूरे देश के अंदर, तो आपका बेटा, आपका बेटे के पूरा परिवार पूरे देश के अंदर मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, ताकि कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी ना आए। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही थी? वो कह रही थी कि शराब की 1 बोतल खरीदोगे तो दूसरी बोतल मुफ्त। वो चाहते थे कि कोरोना टाइम के अंदर लोग जो है और ज्यादा शराब की बिक्री बढ़े और घर में बैठे बैठे लोग शराब पिए।
ये उनकी सोच है। और जब यहाँ पर रोड शो होते हैं तो वो उसमें भी शराब बांटते हैं, और शराब के मामले में ही अंदर गए। और इसके अलावा आप शायद जानते हो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आतंकी संगठनों से चंदा लेने का, सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा जो है आतंकी संगठनों से, जो कि भारत के टुकड़े करना चाहता है, ऐसे संगठनों से आम आदमी पार्टी ने चंदा लिया है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंताजनक ये मुद्दा है। तो आप लोगों को इन बातों को सोचना होगा और इन बातों को लोगों तक भी आपको पहुंचाना होगा। जो मैं बात कह रहा था आपको कि इस बार मैं 10 गुना ज्यादा करना चाहता हूं, और उसके लिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छड़े खेत। तो मैं इस बार आप लोगों की सेवा करूंगा और आजीवन मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं और पीछे नहीं हटूंगा मैं। साथियों, इस बार जहां जहां भी, जब मैं स्टेज के पीछे जाता हूं ना, आप बातें शुरू कर देते हो, इसलिए मेरे को आपके सामने आना पड़ता है। इस बार जहां जहां कई हम गांवों के अंदर गए, जब मैं गांवों के अंदर गया तो कई लोग खड़े होके बोले कि बोला भाई यो नवीन तेरा चुनाव को नहीं। तो मैं देखा यहाँ पे 400-500 लोग, इतना इनके अंदर जोश है, इतना इनके अंदर उत्साह है, और ये क्या बोल रहे हैं मेरे को कि चुनाव, ये बोले तेरा चुनाव नहीं है। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? बोले ये चुनाव तो हमारा है, ये चुनाव तो हम लड़ांगे। तो इसलिए अब ये जनता का चुनाव हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। पूरी जनता में आज एक बहुत भारी उत्साह है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है आम चुनाव। और आम चुनाव के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने हम इसके अंदर हिस्सेदारी दें। और जो मैं बता रहा था कि गोला चिका के अंदर बहुत सी हमारी मांगे हैं, वो मैं अलग से भी चर्चा करूंगा, और अगर कोई चीज रह गई होगी तो आप मुझे बता देना, हम उसको भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे उसको। एक तो गगर पार के गांवों के अंदर बाढ़ को रोकने का, इसके अंदर हमको प्रावधान करना होगा। चीका पेवा हरिद्वार रोड और कैथल चीका रोड को, इसको हम 4 लेन की बनाएंगे ताकि जो है किसी को भी इसके अंदर तकलीफ ना हो और अच्छी सड़कें होनी चाहिए। सीवन में बाईपास का निर्माण, हाँ जी, सीवन में जो बाईपास जाते हैं, ताली बजा करके इसका स्वागत करें, इसका पॉइंट का। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। एक बड़े डंप यार्ड की भी आवश्यकता है। बड़ा डंप यार्ड होगा तो ताकि उसके अंदर वहां पर कूड़ा करकट जो है एक जगह जाकर के डाला जा सके, उसको प्रोसेसिंग उसकी की जा सके। एक एक गांव को हम चाहते हैं कि एक एक गांव आदर्श गांव हमारे सपनों का गांव बने, जिसके अंदर सब बहुत अच्छे से जिसके अंदर रह सके। शिक्षा की, स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं हो। शिक्षा के अंदर भी जो स्कूलों के अंदर सभी सरकारी स्कूल जो है, ये मेरा सपना है कि सभी सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए ताकि हमारे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, यहाँ नहीं बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन वो ऋषि तुल्य हैं। और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के अंदर काम किया, हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने नौकरियों के अंदर पारदर्शिता लाए, बिना पर्ची के उन्होंने जो है कितनी नौकरियां आपके सभी के गांव में आपने देखा होगा। पहले किस तरह से नौकरियां मिलती थी और अब मनोहर लाल जी के समय में किस तरह से जो है नौकरियां मिली है। सिर्फ योग्यता के हिसाब से जो है सबको नौकरियां मिली है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। किस तरह से माननीय मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए हर किसान परिवार में 6-6 हजार रुपए हर साल एक सम्मान निधि दी जा रही है, और ऐसी अन्य बहुत सी स्कीमें हैं। और आने वाले समय के अंदर मेरे मन में बहुत से ख्यालात हैं कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। जब हम सब्जी उगाते हैं, किसान भाई सब्जी लगाते हैं तो सब्जी जब ज्यादा होती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। उस समय कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सरकार स्कीम बनाए ताकि लोग आकर के वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाएं, जिससे कि सब्जियां वगैरह खराब नहीं हो। इसके अलावा जो लोग डेयरी रखते हैं, जानवर रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं,
उसके लिए अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, ताकि कई बार जो है बीमार होकर के हमारे जानवर मर जाते हैं। तो उसके लिए अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर जो है गांव गांव, जैसे पहले हमने वैन चलाई थी सिर्फ डॉक्टर्स की, लोगों के लिए, इस बार हम वेटनरी वैन भी रखेंगे जो कि गांव गांव जाकर के अपनी सेवाएं उपलब्ध करा पाएगी। मेरे नौजवान साथियों के लिए, जैसे पहले मैं जिम का सामान देता था, अब गांव गांव के अंदर हम जिम बनाएंगे, अच्छे ओपन जिम बनाएंगे, जिससे हमारे युवा साथी अपनी सेहत बना सके, मजबूत हो सके। एक यहाँ पर एक मैं जब गया यहाँ पे बीच में, तो एक बुजुर्ग मेरे को मिले, वो मेरे को बोले बेटा तो दूध पिया कर, तो बोला दूध घना पिया कर, तो माड़ा हो गया। मैं बोला जरा हाथ लगा के देखो जरा इसके। तो फिर जब उन्होंने हाथ लगाया और मेरे डोले डाले चेक किए, फिर बोला ना ना ठीक है, तो ठीक है। इसलिए व्यक्ति को अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर रूपी मंदिर है। अगर मैं अपने शरीर रूपी मंदिर का ख्याल नहीं रखूंगा तो मैं आपका क्या ख्याल रखूंगा? इसलिए अपने शरीर रूपी मंदिर का ख्याल जो है खुद ही रखना पड़ता है। आपने जितनी फोटो वोटो देखी, पिक्चरें देखी, आपको खुशी होती है कि नहीं कि आपका बेटा, आपका भाई जो है एकदम हीरो की तरह एकदम फिट है, ठीक है ना? अगर मोटा हो आदमी तो फिर जो है थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए अपनी सेहत पे भी ध्यान रखना है। और युवाओं के लिए खेलने का सामान, स्पोर्ट्स की किटें, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। और एक कुरुक्षेत्र के अंदर अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर बनाना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर, जिसके अंदर सभी जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी आकर के इसे ट्रेनिंग पा सकें। नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा बहुत से भारत के बॉक्सर, रेसलर, वो आज हमारे जिंदल के सेंटर के अंदर कर्नाटका में, बंगलोर में जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, इंस्पायर इंस्टीट्यूट के अंदर। उसी की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पर भी स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे। स्पोर्ट्स सेंटर, बच्चों के लिए अस्पताल अच्छे करना, हर लिहाज से हर काम जो है हम आप लोगों का करेंगे। और ये करेंगे नहीं करेंगे ये आप लोगों ने देखना है। आप लोगों ने देखना है कि किसकी आंखों में सच्चाई झलकती है। आप लोगों को ये देखना है कि किसकी बातें आप लोगों के दिल में घुस जाती है। मेरा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसकी बातें दिल के अंदर घुस जाती हैं। तो भाई मेरी बात अगर आप लोगों के दिल में घुस जाए, मेरी आंखों में अगर आप लोगों को सच्चाई झलके, तो फिर आप तो खुद समझे हुए हो, लेकिन आपको ये बातें बाकियों को भी समझानी है कि इस बार 25 मई को आप सब लोगों ने जात पात, बिरादरी, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों ने वोट देना है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा करके, एक तरफा माहौल करके, सभी लोगों को साथ लेकर के। क्यों? ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने, एक विकसित राष्ट्र बने। जो सपना मोदी जी ने हमें दिखाया है वो विकसित देश, जिसके अंदर हर वर्ग का एक उज्जवल भविष्य हो, सुनहरा भविष्य हो, हमारे किसान भाई खुशहाल हो, SC BC के हमारे भाई बहन खुशहाल हो, युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो ऐसे हिंदुस्तान की, ऐसे देश की, ऐसी गुला शिका की हम कामना करते हैं। और हाँ जी, और एक मैं आपको सभी को, कार्यकर्ताओं को खास करके सभी को, हमारे जितने भी पन्ना प्रमुख हैं, BLO हैं, पालक हैं, त्रिशक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जीत का सेहरा आप लोगों के सर बंधेगा। जो जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों के सर ये सेहरा बंधेगा। और आप सब लोगों को लगेगा कि मैं आप सब खुद जो है सांसद हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमारे सबके लिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो कल तक हमारे यहाँ से सांसद थे, नायब सैनी जी, आज पूरे प्रदेश की बागडोर आज उनके हाथों में, नायब सैनी जी के हाथों में। और नायब सैनी जी का बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं और विकासशील हैं। वो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जब हम गुला चीका की या गग्गर पार के गांव की बात लेकर के जाएंगे उनके पास, तो कभी भी हमारे को इनकार नहीं करेंगे। उनके मन में हमेशा यही होता है कि किस तरह से हमारे हल्के का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है, एक ऐतिहासिक मौका है कि जब हम अपना सबका विकास कर सकते हैं। मैं आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो आप लोगों ने ये पगड़ी बांधी है, हमारे भी पगड़ी बांधी, सबकी जो पगड़ी बांधी है, मैं आपको अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि आपकी इस पगड़ी की, इस गोला चिका की पगड़ी की हम जो है आपकी पूरी लाज रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, आप लोगों की आशाओं के ऊपर हम हमेशा खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।